स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 चैप्टर आपका रनिंग में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और जिसमें कि टॉपिक चल रहा था आपका पॉलिनेशन। कल हमने बात की थी, कल इट मीन्स इन लास्ट क्लास बात की थी हमने सेल पॉलिनेशन के लिए। आज हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें कि आपको बताया था कि एंथर जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन किस पर? किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर, लेकिन सेम स्पीसीज होनी चाहिए। इट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑन अ सेम स्पीसीज प्लांट्स। ओके, नाउ इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द ज़ैनोगैमी और एलोगैमी। यहाँ हम इसे ज़ैनोगैमी क्यों कह रहे हैं? ज़ैनोगैमी में यहाँ दो वर्ड हैं, एक तो ज़ैनोस और एक है गैमोस। ज़ेनोस मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजनबी। अजनबी ऑब्वियसली जब दूसरा प्लांट हो गया सेम स्पीसीज का, वो उसके लिए कैसा है? स्ट्रेंजर है। अब उस एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ मूव कर रहे हैं? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर मूव कर रहे हैं। इट मीन्स मैरिज हो रही है वहाँ पर। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ज़ैनोगैमी कहते हैं। एलोगैमी क्यों कह रहे हैं? अदर प्लांट की बात चल रही है यहाँ पर। एलोस एंड गैमोस। एलोस मीन्स अदर एंड गैमोस मीन्स मैरिज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इस क्रॉस पॉलिनेशन को ज़ैनोगैमी और एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनेशन जो होता है वो सिर्फ किसके हेल्प से होता है? एजेंसीज की हेल्प से। एजेंसीज यानी कि वो फैक्टर होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इट मीन्स एजेंसी क्या है? एजेंसी वो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, इनके ट्रांसफर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एजेंसी दो तरह की होती हैं, एक तो अबायोटिक और एक कौन सी होती है? बायोटिक। अबायोटिक जिन्हें कि हम नॉन लिविंग के नाम से भी जानते हैं, नॉन लिविंग्स, जबकि बायोटिक जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लिविंग्स के नाम से भी जानते हैं। जो ये नॉन लिविंग या अबायोटिक एजेंसी हैं, स्पेशली एयर एंड वाटर। बायोटिक एजेंसी जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, स्नेल्स, एनिमल्स, ईटीसी, बहुत सारे हमारे कैसे हो जाते हैं? बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं एजेंसी के बेसिस पर इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से कुछ एक फॉलोइंग मैंने यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पहला एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली। यहाँ ये कुछ एक मैंने टाइप्स के क्रॉस पॉलिनेशन दिए हुए। एनिमोफिली जहाँ पर की एजेंसी कौन सी होती है? विंड। इट मीन्स यहाँ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से। तो एयर यहाँ क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है एक एंथर से स्टिग्मा तक। हाइड्रोफिली में वाटर रेस्पॉन्सिबल होता है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्निथोफिली में बर्ड रेस्पॉन्सिबल होती है, कैरेप्टेरोफिली में बैट एंड मेलेकोफिली में स्नेल रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स ये वो एजेंसीज हैं जो कि इन क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स अगर विंड की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, देन दैट क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज द एनिमोफिली। वाटर की हेल्प से हो रहा है, देन हाइड्रोफिली, इंसेक्ट की हेल्प से हो रहा है, एंटोमोफिली बर्ड की हेल्प से हो रहा है, ऑर्निथोफिली बैट की हेल्प से, कायरेप्टेरोफिली स्नेल की हेल्प से, मेलेकोफिली पॉलिनेशन होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इस क्रॉस पॉलिनेशन में स्पेशली सिर्फ यहाँ जो हम स्टडी करेंगे दैट अबाउट द एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली। हम इसके बारे में स्पेशली यहाँ पर बात करेंगे, इन चार के बारे में। सुनाओ, सबसे पहले आता है एनिमोफिली। ओके स्टूडेंट्स, सो एनिमोफिली। Anemophily, it means pollination occur by air. Pollination
अकर बाय एयर और विंड। ओके, एयर और विंड की हेल्प से एनिमोफिली हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स को हम जानते हैं किसके नाम से, एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर। अब इन फ्लावर्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। स्टिक्स, सबसे पहले फ्लावर्स के, यहाँ जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छोटे होंगे और अमाउंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने का रीज़न क्या होता है, हवा के द्वारा पहुंचना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर थोड़े से पॉलन ग्रेन्स हैं वो तो अपने सही टारगेट पे पहुंच जाए। जितने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स होंगे, जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा ही वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के यानी कि पॉलिनेशन होने के चांसेस बने हुए रहते हैं। इनमें जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स वो एब्सेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, एब्सेंट, नॉन एसेंशियल पार्ट, जैसे कि कैलेक्स, करोला, यहाँ होते तो ज़रूरी लेकिन इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि जो एनिमोफिलस फ्लावर हैं उन फ्लावर्स में इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स कलरलेस होते हैं, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, ऑर्डरलेस यानी कि उनमें किसी भी तरह की कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होगी। दूसरा, ये कम्प्लीटली कैसे होंगे, नेक्टर लेस होते हैं, यानी कि इनमें नेक्टर भी फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो इनमें जो मेल फ्लावर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। जो यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर्स कैसे होंगे, इन अ लार्ज नंबर, लेकिन फीमेल फ्लावर्स अमाउंट में थोड़ा कम होंगे। लेकिन अगर यही बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की कंडीशन में जो पिस्टिल होगी, पिस्टिल वो यूनिओव्यूल्ड होती है, यूनिओव्यूल्ड, यूनिओव्यूल्ड यानी कि एक ओव्यूल से बनी हुई हो सकती है। यहाँ पर फ्लावर्स में अगर बाइसेक्सुअल है तो जो एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ये दोनों ही एक्सर्टेड होती हैं। एक्सर्टेड यानी कि फ्लावर से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा हवा के कांटेक्ट में रहें और स्टिग्मा भी ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में रहें। क्यों? क्योंकि हवा के कांटेक्ट में रहने से पॉलन ग्रेन्स तेज़ी से हवा में फ्लो करेंगे और स्टिग्मा अगर एयर के कांटेक्ट में रहेगी तो उन पॉलन ग्रेन्स को ईजिली कैप्चर कर सकती है या रिसीव कर सकती है। इसके एंथर्स जो होते हैं वो एंथर्स ज़्यादातर वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल लाइक दिस वन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के जो एंथर होते हैं उनको हम कहते हैं वर्सेटाइल एंथर्स कहते हैं। नाउ इनमें कुछ एक स्पीसीज जो होती हैं, उन कुछ एक स्पीसीज में जो एंथर्स हैं वो एंथर्स किस मैकेनिज्म को शो करते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म। आखिर ये गन पाउडर मैकेनिज्म क्या होती है? एक्चुअली में इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एंथर्स बहुत तेजी के साथ में बस्ट होते हैं और बस्ट होते ही पॉलन ग्रेन्स को दूर दूर फैला देते हैं। इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को गन पाउडर मैकेनिज्म कहते हैं। इन एंथर्स में किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स का। ये पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट यानी कि हल्के कम वजनी होते हैं
और कम वजनी होने का मेन कारण होता है जिससे कि हवा में बहुत दूर दूर तक उड़ सके। और यही माना जाता है कि ये एक बार में कुछ एक स्पीसीज के पॉलिनेशन इतने हल्के होते हैं कि लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक मूव कर जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पाइनस जिसके कि पॉलन ग्रेन्स लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ये माना जाता है कि लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर तक इजीली मूव कर जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ड्राई भी होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। दूसरा नॉन स्टिकी होते हैं, यानी कि ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ कैसे होते हैं? अनवेटेबल, यानी कि मेनली लाइट वेट होते हैं। नाउ वहीं पर अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो इनकी जो स्टिग्मा होती है वो स्टिगी हेयरी होती है, फैदरी होती है और स्टिकी होती है। उसका मेन कारण क्या होता है? हेयरी, फैदरी, स्टिकी होने से मेन होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो इजीली या तो उससे अटैच हो सकें या उसमें फंस सकें, क्योंकि जब तक वो फंसेंगे नहीं, अटैच नहीं होंगे, तब तक वो वहाँ रुक नहीं पाएंगे और जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। नाउ उसके साथ साथ स्टिग्मा का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्जर होता है। लार्जर होने का रीज़न ये है कि जिससे कि एडेसिव सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर जब हम पॉलन ग्रेन्स की थोड़ा सा बात करते हैं तो इन पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर। ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैनाबिस की, तो कैनाबिस से अप्रॉक्सीमेट 5 लाख पर एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। वहीं पर अगर हम मेज़ की बात करें तो मेज़ में अप्रॉक्सीमेट इनका जो प्रोडक्शन होता है वो 20 से 25 मिलियन होता है। वहीं पर अगर हम एक मर्क्यूरियलिस की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेट 135 मिलियंस इन अ टाइम। ओके, इतना ज़्यादा लार्ज नंबर होने की वजह से एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग को नुकसान भी करते हैं। और ह्यूमन बीइंग को नुकसान जैसे ब्रोंकियल एलर्जी फॉर्म में या फिर डिप्रेशन के फॉर्म में ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिसे कि हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? हे फीवर के नाम से जानते हैं। तो हे फीवर क्या होता है? हे फीवर एक तरह की डिसीज़ होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स के एक्सेस होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसमें कि ब्रोंकियल एलर्जी या डिप्रेशन जैसे ह्यूमन में कैरेक्टर्स अराइज होते हैं। So now students, in the next class we will discuss about the hydrophily, entomophily, chiropterophily and ऑर्निथोफिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए क्लास में आपने देखा हमने बात की क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंसीज के थ्रू हमने बात की एनिमोफिली की। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय।